हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा के बारे में। आज 21 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुई थी आरआरबी एनटीपीसी की, उस एग्ज़ाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे, ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन बच्चों को आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा मिल सके। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया सेकंड शिफ्ट के अंदर कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी पूछा जा चुका है गाइस। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। बात करेंगे इसका फाउंडेशन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। अभी वर्तमान में हेड कौन है? ट्रेडोस अधोनम इसके हेड है। अगला क्वेश्चन ये था कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी की बात की गई है उसका नाम है फीमर, जो जांघ की हड्डी है, और सबसे छोटी स्टेपिस, जो अपने कान के अंदर रहती है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में कि मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था। अच्छा क्वेश्चन है कि जब मुंशी प्रेमचंद थे उनका जो वास्तविक नाम था बचपन का, वो नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 2 उपग्रह कब लॉन्च हुआ था। बात की गई चंद्रयान 2 उपग्रह के बारे में। यह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से और सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग कौन से कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी। गाइस, पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले की गई थी 1906 के अधिवेशन के अंदर, जो कौन सा था? कोलकाता का अधिवेशन। रास बिहारी घोष क्या थे? अध्यक्ष थे इस 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस अभिनेता को मिला था। 2020 का जो फिल्म फेयर अवार्ड है ये रणवीर सिंह को मिला था। उनकी मूवी आई थी गली बॉय, गली बॉय के लिए मिला था, और साथ में आलिया भट्ट को भी। और गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में उसके बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बात की गई प्रोटीन की कमी के बारे में, तो क्वाशियोरकर, जो प्रोटीन की कमी से रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2018 का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप विजेता कौन था। उसका नाम था मार्क विलियम्स। नेक्स्ट देखिए, मार्केट रेगुलेशन सिस्टम कौन लेकर आया। बात की गई है बाजार नियम प्रणाली। जो बाजार नियम प्रणाली है ये अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था सबसे पहले। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है। इथाइल एसीटेट के फॉर्मूला की बात करेंगे तो C4H8O2। ये क्या है? इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है वह कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। यह हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1918 के तहत हटा दिया गया था, जो संपत्ति का अधिकार था। अगला क्वेश्चन देखिए, पीली नदी किसे कहते हैं। बात की गई पीली नदी के बारे में। पीली नदी कहते हैं हुआंग हो को, जो कहाँ पे है? चीन के अंदर है, चाइना के अंदर है। बात करेंगे इसकी लंबाई के बारे में। इसकी जो लंबाई है वो है 5464 किलोमीटर, और एशिया में दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? हुआंग हो, जिसको पीली नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है
वो होता है ओम। नेक्स्ट देखिए कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। यह क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी के युद्ध की बात करेंगे तो 23 जून 1757 को हुआ था। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इन दोनों के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। बात की गई भारतीय संविधान के अंदर तो पहले कितने थे, 22 भाग थे पहले की बात करें तो। अभी वर्तमान में कितने, 25 है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि मिड डे मील योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है। मिड डे मील योजना है वो चलाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको बोलते हैं HRD मंत्रालय के द्वारा। पहले नाम इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, लेकिन ये नाम बदल के अब क्या रख दिया, शिक्षा मंत्रालय रख दिया। मीन्स कि जो HRD मंत्रालय था उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो अभी वर्तमान में की बात करते हैं तो मिड डे मील योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। ओके, और इसकी जो शुरुआत की गई थी सबसे पहले मिड डे मील की, ये 15 अगस्त 1995 को की गई थी। ये भी आप ध्यान में रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल हिलाल समाचार पत्र किसका था। अल हिलाल समाचार पत्र था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो एग्जाम में पूछा गया था। मुद्रा कौन जारी करता है। मुद्रा की बात की, जो जारी कौन करता है मुद्रा, वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के द्वारा जारी की जाती है। बात करेंगे गाइज RBI के बारे में। RBI के ऊपर क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो RBI के बारे में बात करते हैं। इसका 1 अप्रैल 1935 का इसका गठन हुआ था। और अभी वर्तमान में जो गवर्नर की बात करेंगे तो शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें गवर्नर है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि CPU का भाग कौन सा नहीं है, CPU का भाग कौन सा है। इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे थे एग्जाम के अंदर। जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये अपना राइट आंसर होगा जो CPU का भाग है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि DDTL का पूर्ण रूप क्या है। DDL का पूर्ण रूप क्या है। DDL की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये DDL का पूर्ण रूप है, DDL की फुल फॉर्म होती है। चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन पे। किसके विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह के द्वारा जो बम फेंका गया असेंबली के अंदर, किस विरोध के कारण फेंका गया, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल के लिए। इस बिल के लिए भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फेंका था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम के अंदर कि ट्रेन 18 को कौन से नाम से जाना जाता है। ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सबसे पहले शुरुआत 23 फरवरी 2019 को की गई थी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम के अंदर कि इनमें से सबसे पुरानी संस्था कौन सी है। पुरानी संस्था की बात की गई है तो ILO है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम के अंदर कि ILO का फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। हेड की बात करते हैं तो राइडर है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। सबसे पुरानी संस्था है क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसके अंदर सबसे पुरानी संस्था ILO थी, जिसका फॉर्मेशन 1919 को हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, तो गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट के अंदर जो RRB NTPC है उनके द्वारा। आई होप कि आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।